Good morning, students. Today we will discuss about the type of speed. First, it is uniform speed. If an object cover equal distance in equal interval of time, if an object cover equal distance in equal interval of time, then object will be moving with uniform speed. Uniform means एक जैसा. So it is called uniform speed. It means magnitude of speed means speed की जो numerical value है it will remain constant. Equal distance in equal, equal in equal, that is uniform. Next, non-uniform speed. If an object cover unequal distance in equal interval of time, यहाँ पर आप चीज़ एक नोट करना बेटा, टाइम इंटरवल इक्वल है और डिस्टेंस हमारे पास अनइक्वल है, देन इट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. तो इसको हम क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे. और मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड इज वेरिएबल. यहाँ पर हमारे पास क्या होगा? मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? वेरिएबल रहेगा. अगर यूनिफॉर्म स्पीड का एग्जांपल देखा जाए तो हमारे पास होती है जैसे अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस अराउंड द सन, तो यूनिफॉर्म स्पीड है. इक्वल टाइम में होती है जैसे 365 डेज में एक कंप्लीट अर्थ जो है सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है. अपने एक्सिस की बात करें तो 24 आवर में अपना एक कंप्लीट रोटेट करती है, तो वो हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है. अगर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की बात करें तो स्कूल बस कभी स्लो कभी फास्ट, कभी स्लो कभी फास्ट, सो वो हमारे पास किसका एग्जाम्पल हो गया? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का एग्जाम्पल हो गया. अब आता है एवरेज स्पीड. क्या होती है? इट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम. सो इट इज़ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन टोटल टाइम टेकन, दैट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड. फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन. फॉर एग्जाम्पल, ए पर्सन ए moves from A to B 100 km in 2 hours, and from B to C it covers 50 km in 1 hour. Then total distance covered will be 100 plus 50, it is 150, and total time taken 2 hour plus 1 hour, 3 hour. Now we have to find the speed. 150 upon 3, total distance upon my total time, and the speed will be 50 km per hour. It means this is the speed, normal speed of the person. But if the person take rest 2 hour at B, अगर कोई पर्सन यहाँ पर आके 2 घंटे हमारे पास क्या करने लग गया? रेस्ट करने लग गया, तो टोटल टाइम कितना हो गया? पहले 3 आवर था बेटा, अब 2 आवर उसका रेस्टिंग टाइम भी इंक्लूड होगा, टोटल टाइम हुआ 5 आवर. तो एवरेज स्पीड विल बी 150 अपॉन 5, इट विल बी 30 किलोमीटर पर आवर. इट मीन्स एवरेज स्पीड का जो हमारे पास वैल्यू है इट विल बी डिक्रीज, ये डिक्रीज होगा हमारे पास. एवरेज स्पीड या तो नॉर्मल स्पीड के इक्वल आएगी या फिर उससे कम आएगी. एवरेज स्पीड कभी भी नॉर्मल स्पीड से ज़्यादा नहीं हो सकती. क्लियर? तो यहाँ पे जब हम लोग एवरेज स्पीड फाइंड आउट करेंगे देन वी विल टेक टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस एज वेल एज टोटल टाइम फ्रॉम इनिशियल टू एंड, स्टार्टिंग टू एंड. So what we have observed, average speed will be equal to or less than normal speed. Okay. Now it's instantaneous speed. Instant मतलब किसी मूवमेंट पे, क्षणिक. The speed of a body at any instant. किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो हम लोग स्पीड निकालेंगे then it is called instantaneous speed. जैसे आप स्कूटी लेके घूम रहे हो, सडनली मैंने पूछा स्पीड कितनी है, तो आपने बोला सर 50. तो जो उस समय एट द मोमेंट जो आपकी स्पीड है इट विल बी नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड. मीन्स द स्पीड एट एनी मोमेंट. इट इज नॉट एवरेज, इट इज नॉट स्टार्टिंग, इट इज नॉट एट एंड. इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इंस्टेंटेनियस स्पीड विल बी इक्वल टू एवरेज स्पीड. यूनिफॉर्म मोशन में जो हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो एवरेज स्पीड के इक्वल होगी. नाउ हम लोग डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वेलोसिटी. व्हाट इज वेलोसिटी? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी.
The rate of change of displacement is called velocity. It means velocity is equal to displacement upon time. Or you can say speed with direction is called velocity. Speed with direction is called velocity. Velocity is a vector quantity. It can be negative, positive and zero. The direction of average velocity will be same as that of total displacement. It means displacement that is a vector quantity, velocity is also a vector quantity, because in case of velocity we will measure displacement, not the distance. It will be displacement. Is it clear? The formula of velocity is v is equal to s by t. Here v के ऊपर हमने एरो लगाया है, it means directional velocity. S for displacement. Simply s is distance, but if we will apply arrow on it, it will be displacement, and t for time. Now the unit of velocity, CGS unit is centimeter per second. SI unit is meter per second. And bigger unit is kilometer per hour. Bigger unit is kilometer per, because the bigger unit we will measure in kilometer per hour. For example, what is your speed? You will say, sir, it's 30 km per hour, 40 km per hour. That will be the bigger unit. Instantaneous velocity, if it is the velocity of a body at any instant. जैसे स्पीड था बेटा, वैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा. पर्टिकुलर किसी भी टाइम पर जो वेलोसिटी होती है एट एनी इंस्टेंट, उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. नाउ इट्स एवरेज वेलोसिटी. It is the total displacement to total time. It is the ratio of, or you can say ratio of, it is the ratio of total displacement to total time. Average velocity is equal to total distance upon total time. Next lecture हम लोग का next video कल discuss करेंगे. Thank you.